हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी बुनकर चैनल में। मैं नीतू, आपकी कहानी दोस्त। और आज की कहानी है युधिष्ठिर कुम्हार का सच। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था युधिष्ठिर। एक बार की बात है, वह कहीं जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। नीचे एक सख्त और धारदार घड़े का टुकड़ा पड़ा था। वह उसके माथे पर जा लगा। बहुत सा खून बह आया। उसने उस घाव पर पट्टी बंधवाई। फिर भी माथे पर पक्का निशान बन गया, जो दूर से ही नजर आता था। एक बार उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा। युधिष्ठिर कुम्हार किसी दूसरे राज्य की ओर चल दिया। वहां राजा के पास जाकर उसने काम मांगा। राजा का ध्यान उसके माथे पर लगी चोट पर गया। उसने सोचा, यह तो जरूर कोई वीर और पराक्रमी राजपूत है। माथे पर किसी अस्त्र का गहरा निशान दिखाई पड़ता है। लगता है युद्ध कला में इसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे वीर को तो हमें कद्र करनी चाहिए। यह सोचकर राजा ने उसी समय उसे सेना की एक टुकड़ी का नायक बना दिया। अब युधिष्ठिर के दिन हंसी खुशी बीतने लगे। एक दिन शत्रु राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने संकट के समय अपनी सेना सभी टुकड़ियों के प्रमुख सरदारों को बुलाया। फिर युधिष्ठिर को अलग से बुलाकर पूछा, देखो भाई, यो तो तुम्हारे माथे पर लगा निशान तुम्हारी वीरता की कहानी कह रहा है। फिर भी बुरा न मानो तो अपना परिचय दो कि तुम कहाँ से हो और किस युद्ध में तुम्हें माथे पर यह भयानक घाव लगा था। युधिष्ठिर ने सोचा कि राजा ने मुझे आश्रय दिया है, इसलिए मुझे राजा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वह बोला, महाराज, सच बात तो यह है कि मैं कोई वीर राजपूत नहीं, बल्कि बर्तन बनाने वाला कुम्हार हूँ। महाराज, महाराज, मैं सच तो महाराज, सच तो यह है कि मैं कोई वीर राजपूत नहीं, बल्कि बर्तन बनाने वाला कुम्हार हूँ। एक दिन मैं गिर गया तो एक टूटे हुए घड़े का टुकड़ा मेरे माथे पर चुभ गया। उसी से चोट लगी। यह सुनकर राजा का चेहरा उतर गया। अपनी मूर्खता पर उसे बड़ी लज्जा आई। बोला, ठीक है, अब तुम तुरंत यहाँ से दूर जाने की तैयारी कर लो। तुम जिस काम के लिए रखे गए थे, उसके योग्य नहीं हो। युधिष्ठिर बड़ा दुखी हुआ। बोला, महाराज, आप एक बार मुझे आजमा कर देख लीजिए। मेरी स्वामी भक्ति में कोई कसर नहीं है। मैं आपके लिए खुशी खुशी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे युद्ध क्षेत्र में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने का एक अवसर आप दें। राजा बोला, हमें तुम्हारी स्वामी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, पर स्वामी भक्त होना अलग बात है और युद्ध में शत्रुओं की सेना से लड़ना और शत्रु सेना का मुकाबला करना अलग बात है। मुझे लग रहा है तुम लड़ नहीं पाओगे। हाँ, दूसरे सैनिकों का मनोबल भी गिराओगे। इसलिए यह बेहतर है कि तुम तुरंत यह राज्य छोड़कर चले जाओ। युधिष्ठिर उसी समय उस राज्य को छोड़कर चल दिया। उसके दुख का कोई अंत नहीं था।